17 फरवरी 2026 की बिहार की 30 मुख्य और लेटेस्ट खबरें। मैट्रिक परीक्षा का आगाज। बिहार बोर्ड बीएसईबी की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षार्थियों की संख्या। इस साल राज्य भर में कुल 15,12,687 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बेटियां आगे। आंकड़ों के अनुसार इस बार लड़कों 7.26 लाख की तुलना में लड़कियों 7.85 लाख की संख्या अधिक है। पहला पेपर। आज पहले दिन हिंदी उर्दू जैसे मातृभाषा विषयों की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। जूते मोजे पर पाबंदी। ठंड कम होने के कारण बोर्ड ने छात्रों को जूता मोजा पहनकर आने से मना किया है, केवल चप्पल की अनुमति है। जीरो टॉलरेंस। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 नया नाम धारा 163 BNSS लागू है और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कंट्रोल रूम। बोर्ड ने किसी भी समस्या के लिए 06122232257 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नवादा और सीवान अलर्ट। इन जिलों में मुन्ना भाइयों फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक जांच की सख्त व्यवस्था की गई है। लालू राबड़ी का बयान। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। पैनोरमा ग्रुप पर रेड। पूर्णिया में रियल एस्टेट दिग्गज पैनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग IT की छापेमारी जारी है। मुकेश सहनी के करीबी से पूछताछ। इसी छापेमारी के दौरान मुकेश सहनी के करीबी संजीव मिश्रा से भी आयकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बिहार चुनाव की हलचल। अशोक गहलोत आज पटना पहुंच रहे हैं, जहां महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। नया बायोफ्यूल नियम। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भी बायोडीजल पंप खोलने के लिए नियमों में ढील दी है। सोलर एनर्जी पर फोकस। बिहार के उद्योगों के लिए सरकार ने 838 मेगावाट बिजली रिजर्व रखी है, ताकि नई फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चल सकें। नशीली दवाओं का नेटवर्क। पटना के रामकृष्ण नगर में पुलिस ने छापेमारी कर 19 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन और सिरप जब्त किए। सहरसा हत्याकांड। सहरसा में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने प्रेमी की हत्या कर सिर कलम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब जब्ती का नया नियम। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सिर्फ शराब मिलने पर किसी की पूरी जमीन या संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। भागलपुर में बुलडोजर। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने 500 से अधिक लोगों को नोटिस थमाया है। जल्द कार्रवाई होगी। पूर्णिया गैंगरेप केस। पुलिस की SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 जेल जा चुके हैं। पुलिस स्पेशल ट्रेनें। होली पर भीड़ कम करने के लिए भागलपुर, छपरा और पटना से दिल्ली, मुंबई के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के रनवे निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। पूर्णिया में PM मोदी का ठहराव। PM मोदी के बंगाल दौरे के दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट पर रुकने की संभावना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए नई पहल। गया जिले में प्रशासन ने लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। बिहार का मौसम। आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कोहरे के कारण उत्तर बिहार के जिलों पूर्णिया, अररिया में विजिबिलिटी कम रह सकती है। सूर्य ग्रहण 2026। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये बिहार या भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं है। तापमान। पटना में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जमीन विवाद। पूर्णिया में एक युवती द्वारा अंचलाधिकारी CO को थप्पड़ मारने की घटना चर्चा में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मजदूरों की मौत पर मुआवजा। राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे गए बिहार के 5 मजदूरों के परिजनों को नीतीश सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। हेल्थ अलर्ट। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में बदलते मौसम के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया सुरक्षा। साइबर सेल ने WhatsApp हैकिंग से बचने के लिए बिहार के नागरिकों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने की सलाह दी है।